मैं एक गुफा में बैठकर सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? तभी अचानक मेरे सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई जिसमें लिखा आया, सुप्रीम मास्टर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, कनेक्शन कंप्लीट। एक डिवाइन मैरो पिल प्राप्त हुई, ग्रेट सन सेलेस्टियल टेक्निक की एक कॉपी हासिल हुई। ये सब देखकर मैं पूरी तरह शॉक्ड हो गया। मैंने सोचा, डिवाइन मैरो पिल सच में एक लेजेंडरी ट्रेजर है जो बॉडी में डिवाइन बोन्स क्रिएट कर सकती है। तभी मेरे दिमाग में अपने डिसाइपल की याद आई। उस लड़के लिंग फेंग के पास शायद रेयर अर्थ बोन हो सकती है, लेकिन अगर वह यह पिल ले ले तो। तभी अचानक मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, वार्निंग, डिसिप्लिन, ये लिंग फेंग की लॉयल्टी 10% तक गिर जाएगी। अगर लॉयल्टी 0% से नीचे चली गई तो मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये देखकर मैं लिटरली हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा, क्या मेरा इकलौता डिसाइपल मुझे बिट्रे करने वाला है? मैं तुरंत वहां से निकल पड़ा। इस सिस्टम का सिर्फ एक ही मकसद था, सभी वर्ल्ड्स में सबसे अल्टीमेट मास्टर बनाना। मैं सेक्ट के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी सेक्ट लीडर का स्टूडेंट मेरे पास आया और बोला, अंकल सू, मास्टर का ऑर्डर आया है, आपको मेन हॉल में बुलाया गया है, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ, लिंग फेंग को भी साथ लेकर आना। सेक्ट लीडर का स्टूडेंट बोला, भाई जाओ, पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। मैं सेक्ट के अंदर गया और बोला, सीनियर भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। यांगचियान हंसकर बोला, भाई सू, क्या आप इतने दिनों से सिक्लूडेड कल्टीवेशन में नहीं थे? आज तो काफी फ्रेश लग रहे हो। या फिर फाइनली कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हो गई? मैंने शांत होकर कहा, मेरी कल्टीवेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्ट लीडर, आज हमें क्यों बुलाया गया है? तभी सेक्ट लीडर बोले, भाई यू के पास एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तभी योंग जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, मैंने तुम सबको यहाँ एक चीज का विटनेस बनाने के लिए बुलाया है। मैं एक नया डिसिप्लिन लेने वाला हूँ। तभी एक और एल्डर श्योइन इरिटेट होकर बोली, बस इसी बात के लिए इतना बड़ा सीन क्रिएट किया? मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ। एल्डर योंग हंसते हुए बोला, सिस्टर श्याओ, इतना गुस्सा मत हो। इस बार वाले डिसिप्लिन का पहले से ही एक मास्टर है, लेकिन वह मेरी चिंग युन पीक ज्वाइन करना चाहता है। श्योइन तुरंत बोली, फिर से किसी और का डिसाइपल स्टील कर रहे हो, राइट? अगर वह मेरे जीपी का डिसाइपल होता तो मैं कभी अग्री नहीं करती। योंग हंसकर बोला, रिलैक्स, वह तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है। भाई सू, इस बात के लिए सॉरी। तभी अचानक मेरे पास सिस्टम नोटिफिकेशन आया, वार्निंग, ये चिंग फेंग की लॉयल्टी -9% तक गिर चुकी है। मास्टर डिसिपल रिलेशनशिप टर्मिनेटेड। मैं मन ही मन हंसा और सोचा, वाह, इस आदमी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कितना अनग्रेटफुल ट्रेटर निकला। मैंने इसकी कितनी हेल्प की थी। खैर, मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, तो तुम सच में जा रहे हो? लिंग फेंग कोल्ड टोन में बोला, यहाँ से जाना मतलब क्लियर है कि तुम अनक्वालिफाइड हो। 3 साल में मेरी कल्टीवेशन में 1% भी ग्रोथ नहीं हुई। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर शायद मैं ही ब्लाइंड था। एल्डर श्योइन गुस्से में बोली, भाई आपने भाई सू का इकलौता डिसाइपल भी छीन लिया। सीरियसली, ये बहुत लो मूव था। योंग फिर हंसते हुए बोला, हाँ, समझदार पक्षी हमेशा सबसे बेस्ट ट्री चूज करता है। मैं उसे बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। लो, ये टॉप ग्रेड मैरो क्लींजिंग पिल। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, सू यांग, क्या तुम ऐसा कुछ दे सकते हो? ये देखकर मैंने मन ही मन सोचा, मरो क्लेंजिंग पिल? मेरी डिवाइन मरो पिल के सामने इसकी कोई औकात ही नहीं। कितना अनोइंग है। दूसरी तरफ लिंग फैन ने योंग से पिल लेकर सिर झुकाया और बोला, थैंक यू मास्टर। फिर लिंग फेंग मेरी तरफ देखकर बोला, देख लिया, ऐसी किस्मत तुम मुझे कभी नहीं दे सकते थे। योंग जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, भाई सू, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। वह लड़की 3 दिनों से सेक्ट गेट के बाहर घुटनों के बल बैठी है। अब वह तुम्हारी है। तभी अचानक मेरे पास सिस्टम नोटिफिकेशन आया, एक रेजिडुअल सोल डिटेक्ट हुई है जिसकी लेवल हेवन सोल स्टेज की है। वह लड़की उसी सोल की गाइडेंस में डिसाइपल बनने आई है। शांटियन सेक्ट के जीशन पैलेस में एक हेवनली एसेंस ग्रास मौजूद है। उससे हेवनली मैरो पिल बनाई जा सकती है जो उस लड़की के लिए हेवनली बोन्स क्रिएट करेगी। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। मैंने मन ही मन सोचा, क्या रेजिडुअल सोल? ठीक है, मैं इस डिसाइपल को एक्सेप्ट करूंगा। दूसरी तरफ मेरे इनर हॉल के सामने एक लड़की बैठी थी और थकी हुई आवाज में बोल रही थी, ग्रैंडमा, मुझसे अब और नहीं हो रहा। तभी अंदर मौजूद ग्रैंडमा बोली, चिंग है, बस थोड़ा और पेशेंस रखो। एक बार हम शांटियन सेक्ट में एंटर हो गए तो जी फेंग की एसेंस ग्रास पाने का चांस मिल जाएगा। तब हम तुम्हारी हेवनली बोन्स को फिर से रिबिल्ड कर पाएंगे। वही दिन होगा जब हमारी किस्मत पूरी तरह पलटेगी। चिंगहे की आंखों में ठंडा गुस्सा चमका। वह बोली, उसके बाद जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, मुझे नीचा दिखाया, उन सबको मैं पैरों तले कुचल दूंगी। उसी मोमेंट में वहां पहुंचा और कामली बोला, मैं लुओतियन पीक का लीडर सू यांग हूँ। क्या तुम मुझे अपना मास्टर मानकर मेरी डिसिप्लिन बनना चाहोगी? चिंगहे थोड़ी शॉक्ड होकर बोली, मास्टर, उन्होंने मुझे चूज किया। अंदर मौजूद ग्रैंडमा ने तुरंत सिचुएशन एनालाइज की और बोली, सेकंड लेयर प्रोफाउंड रियलम का कल्टीवेटर, लेकिन फिर भी एक पीक का लीडर है। ठीक है चिंगहे, हमारा रियल टारगेट अभी भी एसेंस ग्रास ही है। फिलहाल उसके नाम का यूज करके सेफली रहेंगे। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, जब तक तुम मेरी डिसिप्लिन रहोगी मैं तुम्हें पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करूंगा। ग्रैंडमा हल्का सा हंसकर बोली, बड़ी बड़ी बातें तो काफी कॉन्फिडेंटली कर लेते हो। चिंगहे, अभी के लिए प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो।
चिंग हे ने तुरंत सिर झुकाया और सम्मान से बोली, डिसिपल ये चिंग हे मास्टर को प्रणाम करती है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपकी पहली डिसाइपल मिल चुकी है। इंपीरियल मास्टर डोजो अब अनलॉक हो चुका है। चिंग हे क्यूरियोसिटी से बोली, मास्टर जी बाकी सीनियर डिसाइपल्स कहाँ हैं? मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, ओह अभी के लिए सिर्फ हम दोनों ही हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब लुओथियन पीक की नंबर 1 डिसाइपल तुम ही हो। ये सुनकर चिंग हे थोड़ी स्टंट रह गई और बोली, तो मैं आपकी फर्स्ट और ओनली डिसिप्लिन भी हूँ? अंदर मौजूद ग्रैंडमा डिसबिलीफ में सोचने लगी, यकीन नहीं होता लुओथियन पीक की हालत इतनी बैड हो चुकी है। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, चिंग हे पेशेंस रखो, हमारा मेन गोल भूलना मत। मतलब उसके बाद मैं एक बॉक्स लेकर आया और बोला, ये लो डिवाइन मैरो पिल, इसे लेने के बाद तुम्हारे अंदर डिवाइन पावर की फाउंडेशन बिल्ड होगी। लेकिन चिंग हे ने तुरंत मना कर दिया, जरूरत नहीं मास्टर जी, मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगी। मन ही मन उसने सोचा, बिना जाने कोई मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, कहीं साइड इफेक्ट हो गया तो। उफ, डिवाइन मैरो पिल का नाम तक कभी नहीं सुना। क्या ये सच में हेवनली मैरो पिल जितनी पावरफुल हो सकती है? कहीं ये कंजूस मास्टर मुझे फेक चीज तो नहीं दे रहे? अंदर मौजूद ग्रैंडमा अचानक शॉक्ड होकर बोली, अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें पता भी है ये क्या है? ये एक असली लेजेंडरी ट्रेजर है जो डिवाइन बोन्स क्रिएट कर सकती है। मैंने कैजुअली कंधे उचकाते हुए कहा, अगर नहीं लेना चाहती तो रहने दो। यह सुनते ही ग्रैंडमा पैनिक में बोली, जल्दी माफी मांगो, कुछ भी हो जाए तुम्हें वो पिल लेनी ही होगी। अगले ही सेकंड चिंग हे मेरे पैरों में गिर गई और जल्दी जल्दी बोलने लगी, मास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बेवकूफों जैसी हरकत की, इतने प्रेशियस ट्रेजर को पहचान नहीं पाई, प्लीज मुझे पनिशमेंट दीजिए। मैंने हल्की सांस लेकर कहा, मेरी इतनी सी कैपेबिलिटी में मैं तुम्हें कैसे गाइड करूं? और फिर डिवाइन मैरो पिल बाहर निकालकर उसे दिखा दी। चिंग हे बार बार सिर झुकाकर बोली, मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मास्टर जी आपकी स्ट्रेंथ सच में अनइमेजिनेबल है, मैं बस आपकी ग्रेटनेस समझ नहीं पाई। उसके बाद मैंने उसे पिल दे दी। जैसे ही उसने उसे खाया, उसके शरीर में बर्निंग सेंसेशन फैलने लगी। अंदर मौजूद ग्रैंडमा तुरंत बोली, चिंग हे थोड़ा सह लो, ये डिवाइन पिल तुम्हारी रूट्स और टैलेंट को कंप्लीटली रीबिल्ड कर रही है। तभी अचानक चिंग हे के शरीर से गोल्डन ऑरा चारों तरफ फैलने लगी। ग्रैंडमा एक्साइटमेंट में लगभग चिल्ला पड़ी, सक्सेस, सच में सक्सेस हो गया, उसके अंदर हाईएस्ट ग्रेड डिवाइन बोन बन चुकी है। चिंग हे आज से तुम्हारी डेस्टिनी पूरी तरह बदल गई। चिंग हे की आंखें भर आईं। वह बोली, इस पिल के लिए थैंक यू मास्टर जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थोड़ी देर बाद मैंने हाथ में एक स्क्रोल लेकर मुस्कुराते हुए कहा, एक के साथ एक फ्री, ये लो ग्रेट सन सेलेस्टियल टेक्निक, फिलहाल इसी से कल्टीवेशन करो। यह देखकर अंदर मौजूद ग्रैंडमा फिर स्टंट रह गईं। वह मन ही मन सोचने लगी, उन्होंने इतनी कैजुअली एक टॉप टियर टेक्निक दे दी, आखिर ये इंसान है कौन? ये सब देखकर चिंग हे धीरे से बोली, मास्टर जी आप खुद डिवाइन पिल लेकर कल्टीवेशन क्यों नहीं करते? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अजय बन जाना बहुत बोरिंग होता है, उससे कहीं ज्यादा फन है अपने डिसाइपल को पिटते हुए देखना और पीछे खड़े होकर एडवाइस देना, है ना? मेरी बात सुनकर अंदर मौजूद ग्रैंडमा भावुक होकर बोली, चिंग हे ऐसे मास्टर मिलना सच में ब्लेसिंग है, एक दिन तुम्हें जरूर उनका ये एहसान चुकाना होगा। मैंने गंभीर होकर कहा, अब तुम्हारे पास डिवाइन बोन भी है और पावरफुल टेक्निक भी, इसलिए अब मैं तुम्हें कल्चरेशन का असली रास्ता सिखाऊंगा ताकि बाहर जाकर मेरी रेपुटेशन खराब मत करना। चिंग हे सम्मेन से बोली, मास्टर जी हर चीज के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ और सिखाने की जरूरत है। मैं तुरंत चौंक गया और बोला, क्या तुम सच में दिल से मेरी डिसाइपल बनना ही नहीं चाहती? चिंग हे घबराकर जल्दी से बोली, नहीं मास्टर जी, मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। उसके बाद मैं अपनी डिसाइपल को कल्टीवेशन के बीच सिखा रहा था। तभी मेरी इनर ऑरा को महसूस करके अंदर मौजूद ग्रैंडमा अचानक शॉक्ड हो गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये मामला क्या है? उनकी प्रेजेंस इतनी मिस्टीरियस क्यों लग रही है? तभी चिंग हे ने क्यूरियोसिटी से पूछा, मास्टर जी कल्चरेशन आखिर होती क्या है? मैंने शांत आवाज में कहा, कल्टीवेशन का रास्ता है स्वर्ग की इच्छा को समझना, धरती की रिदम को फील करना और इंसानी लिमिट्स की आखिरी बाउंड्री को खोज निकालना। ये सुनते ही ग्रैंडमा पूरी तरह स्टंड रह गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, ये तो ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो सीधे डाओ के ओरिजिन की तरफ पॉइंट करती है। इतने सालों से जिस बैरियर में फंसी हुई थी वह जैसे धीरे धीरे लूजन हो रही है। वह सच में एक महान मास्टर है। चिंग हे का उनकी डिसाइपल बन जाना, यह तो अनइमेजिनेबल लक है। लगता है मैं भी किसी मैसिव अपॉर्चुनिटी के सामने खड़ी हूँ। दूसरी तरफ मैं मन ही मन खुश होकर सोचने लगा, वाह ये टीचिंग तो अनएक्सपेक्टेडली पावरफुल निकली। चिंग हे ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, मास्टर जी मुझे गाइड करने के लिए थैंक यू। आपका ये काइंडनेस और फेवर चिंग हे जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आज से ये चिंग हे सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर के प्रति लॉयल्टी की ओथ लेती है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिसाइपल ये चिंग हे की लॉयल्टी 100% तक पहुंच चुकी है। पावर 100 टाइम्स रिटर्न हो रही है। कांग्रेचुलेशंस, आपको मिला है एक लिमिटलेस पिल, 10 डिवाइन मैरो पिल्स, 100 हेवनली मैरो पिल्स, 1000 क्लेंजिंग मैरो पिल्स, एक अर्थ ग्रेड टेक्निक,
एक हेवन ग्रेड आर्ट और 100 सीक्रेट कल्चरेशन मैनुअल्स। यह सुनकर मैं मन ही मन जोर से हंस पड़ा। हा धत तेरे की, मैं तो अब ऑफिशियली रिच हो गया। फाइनली अब मैं कोई ट्रैश नहीं रहा। फिर मैंने चिंगहे की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़की काफी स्मार्ट है, बस टीचिंग्स को ध्यान से सुनती रहे वही काफी होगा। इन्हें प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करने के लिए इसे थोड़ा पीसफुल टाइम चाहिए। मैंने कैजुअली कहा, यहाँ काफी एम्प्टी रूम्स हैं, जो पसंद आए वह चूज कर लो। और हाँ, तुम्हारे शरीर के अंदर जो रेजिजुअल सोल है, चूंकि फेट उसे यहाँ तक लाई है, उसे भी अंदर आ जाने दो। ये सुनते ही अंदर मौजूद ग्रैंडमा पूरी तरह फ्रीज हो गई। उन्होंने शौक में कहा, क्या? उन्होंने तो मुझे बहुत पहले ही सेंस कर लिया था। फिर सम्मान से बोली, आपकी जेनरोसिटी के लिए धन्यवाद सीनियर। आपने मुझे सिर्फ भगाया नहीं बल्कि डाओ की टीचिंग सुनने का मौका भी दिया। ये फेवर यूं हुआ कभी नहीं भूलेगी। यह देखकर चिंगहे हैरानी से बोली, ग्रैंडमा यूं हुआ आप? ग्रैंडमा गंभीर होकर बोली, चिंगहे, इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारे मास्टर की स्ट्रेंथ हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत आगे है। आज से उनकी हर बात को कानून की तरह फॉलो करना, ऐसा ब्लेसिंग 1000 जन्मों में भी नहीं मिलता। मैं कमरे के अंदर गया और एक्साइटेड होकर सोचने लगा, वाह ये तो काफी अमेजिंग लग रहा है। इतना कहकर मैंने एक पिल खा ली। क्या इनक्रेडिबल फीलिंग है। एग्जैक्टली यही तो मैं चाहता था। देखते ही देखते 10 इयर्स गुजर गए। मैंने मन ही मन सोचा, तुम जानते हो मैंने ये टाइम कैसे सरवाइव किया है, लेकिन आज आखिरकार मैं सक्सेसफुल हो ही गया। उसके बाद मैंने सिस्टम से मिली हाईएस्ट लेवल कल्चरेशन टेक्निक्स सीखने की कोशिश शुरू कर दी। दिन गुजरते गए, रातें बीतती गईं। फिर अचानक सिस्टम की आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पावर रिटर्न रिवॉर्ड हासिल कर लिया है। आपकी कल्टीवेशन लेवल बढ़कर ग्रैंड प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच चुकी है। मैं पूरी तरह शॉक्ड रह गया। क्या सीधे ग्रैंड प्रोफाउंड रेल्म? इतनी स्पीड तो रॉकेट की भी नहीं होती। ओए छोकरा, तू तो कमाल निकला। फिर मैंने कैजुअली एक पंच मारा। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट सुयांग, ग्रेड 1 ग्रैंड प्रोफाउंड रेल्म। मैं मन ही मन एक्साइटेड होकर सोचने लगा, इस पावर के साथ मैं अपने पुराने 10 वर्जन्स को भी इजीली हरा सकता हूँ। शांटियन सेक्ट के सभी पीक मास्टर्स ग्रैंड प्रोफाउंड रेल्म में से हैं। अब कोई मुझे कैजुअली परेशान नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ चिंगहे तालाब के पास बैठी थी। मैं वहां पहुंचा तो उसने तुरंत कहा, मास्टर जी, ये मछलियां कई दिनों से कुछ खा नहीं रही थीं, इसलिए मैंने खुद इन्हें खाना दे दिया। तभी अचानक तालाब की सारी मछलियां एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगीं, मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए, देखो वो मेरे मास्टर हैं। यह देखकर मैं मन ही मन कंफ्यूज हो गया। आज ये मछलियां इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हैं? एक मिनट, मेरे पास कुछ पिल्स हैं, क्यों ना इन्हीं पर टेस्ट करके देखूं। मेरे हाथ में पिल्स देखकर अंदर मौजूद ग्रैंडमा पूरी तरह स्टंड रह गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, 9 हेवनली मैरो पिल्स, क्या वह सच में? तभी मैंने कैजुअली चिंगहे की तरफ देखकर कहा, ये लो चिंगहे, इन मछलियों को कुछ हेवनली मैरो पिल्स खिला दो। ये सुनते ही चिंगहे शॉक में पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या वह मछलियों को हेवनली मैरो पिल खिला रहे हैं? ये तो सच में एक रियल ग्रैंड मास्टर हैं। यह सब देखकर अंदर मौजूद ग्रैंडमा भी धीरे से बोली, लगता है हमने सच में इस सीनियर को गलत समझा था। हमारी विजन बहुत नैरो थी। उनकी नजर में शायद 10 मैरो पिल्स भी सिर्फ फिश फूड जैसी होंगी। हमें अपनी सोच और ब्रॉड करनी होगी। मैं पीछे मुड़कर बोला, सिर्फ कुछ पिल्स देखकर इतना शॉक्ड होने की क्या जरूरत है? ऐसे बेवकूफों की तरह खड़ी मत रहो लिटिल फॉक्स। नीचे तालाब की मछलियां एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगीं, मेरी पिल, मेरी पिल, मेरी पिल, मेरी पिल। चिंगहे कुछ बोले बिना क्वाइटली पिल्स मछलियों को खिलाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा, मास्टर जी, ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी क्रीचर्स हैं। ये कल्टीवेशन आर्ट्स कैसे सीखेंगी? ये तो ऑनेस्टली बहुत बड़ा वेस्ट लग रहा है। मैं मन ही मन सोचने लगा, रिएक्शन काफी स्ट्रांग है। इतने दिनों से इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी तक स्टीम करके या सूप बनाकर खाने का ट्राई नहीं किया। फिर मैंने कामली कहा, रिलैक्स, हमारे लोथियन फेंग पर भरोसा रखो। तभी अचानक उन मछलियों के बॉडी से टेरिफाइंग ऑरा निकलकर सीधे आसमान तक पहुंच गई। यह देखकर चिंगहे की आंखें फैल गईं। वह शॉक में बोली, इस सीनियर की पावर सच में अनबिलीवेबल है। अंदर मौजूद ग्रैंडमा भी डिसबिलीफ में सोचने लगी। वह तो जैसे डेस्टिनी को ही रीराइट कर रहे हैं। अगर यह खबर बाहर फैल गई, कोई भी यकीन नहीं करेगा। दूसरी तरफ मैं कैजुअली सोचने लगा, हम बैड नहीं है। मेरे लिटिल स्टार्स को एक्स्ट्रा फूड मिल गया, लेकिन इतनी रेयर और इंसेन पिल्स को यूं फिश फूड बनते देखकर चिंगहे का दिल टूट रहा था। उसे लग रहा था जैसे प्राइसलेस ट्रेजर वेस्ट हो रहा हो। वह दुखी होकर बोली, मास्टर जी, क्या ये थोड़ा ज्यादा लग्जूरियस नहीं हो रहा? मेरा दिल टूट रहा है। इन पिल्स के सहारे तो मैं पूरी जिंदगी कल्चरेशन कर सकती थी। कितना सैड है। इनकी पोटेंशियल इतनी अमेजिंग है, फिर भी अभी तक अवेकन नहीं हुई। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिटिल स्टार्स, अगर समझ गए हो तो टेल्स हिलाओ। अगले ही सेकंड सारी मछलियां अपनी टेल्स हिलाने लगीं। यह देखकर चिंगहे ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई। इम्पॉसिबल। अंदर मौजूद ग्रैंडमा धीरे से बोली, ये हर दिन डाओ टीचिंग्स सुन सुनकर इंटेलिजेंट बन चुकी हैं। इनका माइंड धीरे धीरे ओपन हो रहा है, लेकिन आखिर में ये बीस्ट्स ही हैं, इसलिए इन्हें बीस्ट कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए। और ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसी टेक्निक्स बेहद रेयर होती हैं। तभी मैंने बिना किसी टेंशन के कैजुअली ढेर सारी टेक्निक्स निकाल दी। यह देखकर दोनों पूरी तरह शॉक्ड रह गईं। वे लगभग चिल्ला पड़ी, डी ग्रेट बीस्ट कल्टीवेशन टेक्निक्स, और उन्होंने इन्हें ऐसे कैजुअली दे दिया
जैसे कुछ मैटर ही नहीं करता। सीनियर, आप तो रूल्स ही रीराइट कर रहे हैं। मैंने शांत होकर कहा, रास्ता मैं बना चुका हूँ, अब हेवन तक क्लाइम करना है या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। जैसे ही टेक्निक्स मछलियों के अंदर मर्ज हुई, पूरा तालाब चमकने लगा। उसके बाद मैंने चिंगहे की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम नॉट बैड, सिर्फ 3 डेज में प्रोफाउंड रियलम तक पहुंच गई। फिर मैंने एक स्वॉर्ड निकालकर कहा, ये लो, शेन मिनिंग स्वॉर्ड, ट्रैवल के लिए काम आएगी। चिंगहे तुरंत खुशी से बोली, थैंक यू मास्टर जी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट ने दाव गेन कर लिया है, रैंडम डबल रिटर्न एक्टिवेट हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस, आपको एक लो टियर इमॉर्टल वेपन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर मैं एक्साइटेड होकर बोला, ओहो, ये तो किसी ग्लोरियस मिस्टिकल इमॉर्टल वर्ल्ड में एंटर करने जैसा है, टोटली वर्थ इट। अगले ही मोमेंट मैंने सिस्टम वाली सोड बाहर निकाली। यह देखकर अंदर मौजूद ग्रैंडमा ऑलमोस्ट कांप उठी। यही असली इमॉर्टल पावर है। सीनियर, आप सच में इमॉर्टल वर्ल्ड के किसी सुप्रीम पावर हाउस जैसे लगते हैं। ऐसी डिवाइन ऑन ऑब्जेक्ट देखने की क्वालिफिकेशन भी मेरी कहां, सिर्फ इसे देख पाना ही ब्लेसिंग है। उसके बाद मैं सोड के ऊपर खड़ा हुआ और कैजुअली बोला, यहाँ सब संभाल कर रखना, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर मैं उड़ते हुए बाहर निकल गया। आसपास का सीनरी इतना ब्यूटीफुल था कि मन खुश हो गया। दूसरी तरफ सेक्ट के लोग मुझे हवा में उड़ते देखकर पैनिक में सोचने लगे कि शायद कोई इमॉर्टल आया है। योंग तुरंत जोर से चिल्लाया, सभी डिसाइपल्स ध्यान दो, घुटनों पर बैठकर इमॉर्टल सीनियर का स्वागत करो, कोई लेजीनेस नहीं करेगा। अगले ही सेकंड सभी घबराकर घुटनों के बल बैठ गए। मैं मन ही मन ऑकवर्ड होकर सोचने लगा, मैं तो बस कैजुअली उड़ाने का टेस्ट कर रहा था। जूनियर, क्या ये थोड़ा ओवर रिएक्शन नहीं हो रहा? लेकिन योंग कुछ सुने बिना जोर से बोला, मैं यू पिंचुआन, शंटियन सेक्ट के चिंगयुन पीक की तरफ से इमॉर्टल सीनियर को प्रणाम करता हूँ। इमॉर्टल मास्टर, आपका स्वागत है। मैं मन ही मन हंस पड़ा। हाँ, बूढ़ा यू तो यूजुअली बहुत एरोगेंट बिहेव करता है। अगर इसे पता चल जाए कि मैं ही हूँ, उसके चेहरे का रिएक्शन देखने लायक होगा। रहने दो, अभी लो प्रोफाइल रहना बेटर है। मैं तो बस ट्रेजर वॉल्ट से एक नॉर्मल फ्लाइंग सोर्ड लेने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरे जाने के बाद योंग ने लंबी सांस छोड़ी और डरते हुए बोला, ये क्या था, मामला बहुत डेंजरस लग रहा है। तभी दूसरी तरफ लिंग फेंग वहां पहुंच गया और गुस्से में बोलने लगा, अगर सू यांग ने मुझे मिसगाइड नहीं किया होता तो अपनी टैलेंट के दम पर मैं कब का आसमान छू चुका होता। सू यांग, बाहर निकलो। तभी अंदर से चिंगहे बाहर आई और ठंडी आवाज में बोली, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो लू तियान फेंग में ट्रबल क्रिएट कर रहा है। चिंगहे को देखते ही लिंग फेंग हल्का हंसा और बोला, लेकिन इस बार सू यांग की टेस्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। उसने सच में एक ब्यूटीफुल डिसाइपल एक्सेप्ट की है, यहाँ तक कि उसे शेनमिंग सोर्ड भी गिफ्ट कर दी। वाह, आप तो सच में बहुत उदार हैं। ये सुनकर चिंगहे गुस्से में बोली, बकवास बंद करो, यहाँ से निकल जाओ। तभी लिंग फेंग ने अपनी ऑरा रिलीज करते हुए एरोगेंट स्माइल दी और कहा, देखा, मैंने लू तियान फेंग छोड़कर चिंगयुन पीक ज्वाइन कर लिया है। सिर्फ 3 दिनों में मैं 8वें लेवल के प्रोफाउंड रियलम तक पहुंच गया हूँ। उस बेकार सू यांग के साथ रहकर क्या फायदा था? उससे बेहतर है मेरे साथ आ जाओ चिंगयुन पीक में। मैं गारंटी देता हूँ, सिर्फ 3 दिनों में तुम कम से कम एक छोटा रियलम ब्रेक कर लोगी। चिंगहे ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कहाँ से मिली? मेरे मास्टर की गाइडेंस में मैं सिर्फ 3 दिनों में ही प्रोफाउंड रियलम तक पहुंच चुकी हूँ। ये सुनते ही लिंग फेंग भड़क उठा और बोला, अगर अच्छा शराब नहीं पीनी तो सजा वाली शराब ही सही, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। वह अटैक करने ही वाला था कि चिंगहे की ऑरा ने उसे जोर से टक्कर मारी और वह पीछे उड़ गया। वह शॉक में चिल्लाया, इम्पॉसिबल, तुम प्रोफाउंड रियलम में पहुंच गई, तुम तो पहले बिल्कुल ऑर्डिनरी थी। चिंगहे आगे बढ़कर ठंडी नजर से बोली, अब भी लगता है मैं बेकार हूँ या मेरा मास्टर बेकार है? लिंग फेंग अविश्वास में बड़बड़ाया, मैं नहीं मानता, ये सब इल्यूजन है। वह फिर से दौड़कर हमला करने लगा, लेकिन तभी एक और ऑरा बर्स्ट हुआ और वह फिर दूर जा गिरा। उसी समय मैं वहां पहुंच गया। मुझे देखकर चिंगहे ने थोड़ा हेजिटेट करके कहा, मास्टर जी, क्या ये थोड़ा ज्यादा हार्श नहीं हो गया? मैंने शांत होकर कहा, अगर तुम मेन गेट ही तोड़ देते तो हमें ही रिपेयर करना पड़ता। लिंग फेंग गुस्से में चिल्लाया, 3 साल में आपने मुझे कुछ क्यों नहीं सिखाया? कोई गाइडेंस नहीं दी और ये लड़की सिर्फ 3 दिन में प्रोफाउंड रियलम में पहुंच गई। क्यों? मैंने उसे देखते हुए कहा, क्यों? क्योंकि जब तुम मुझे मास्टर कहते थे उसी समय मन ही मन सोचते थे कि मुझे कैसे गिराओगे, लेकिन वह मुझे भरोसा करती है। अब बताओ, क्या ये क्लियर नहीं है? लिंग फेंग घबराकर बोला, मास्टर जी, मैं गलत था, मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था, मुझे एक और मौका दीजिए। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने आसानी से फेस बदल सकते हो। अफसोस, मेरी मेमोरी काफी अच्छी है। फिर मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, अब बस चले जाओ और सबको परेशान मत करो। लिंग फेंग गुस्से और अपमान में मुझे घूरता रहा, फिर वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। वह वापस सेक्ट में पहुंचा और सबके सामने झूठ फैलाने लगा। वह बोला, मास्टर सू ने मेरे साथ दुश्मनी निकाली, उन्होंने मुझे मारा और आपके बारे में भी अपमानजनक बातें कही। उन्होंने कहा कि आप हमेशा दूसरों के डिसाइपल्स चुराते हैं और वह चाहते हैं कि आप मर जाएं। ये सुनते ही योंग गुस्से में आग बबूला हो गया। ये हद पार कर रहा है।
लेकिन पास खड़ी एल्डर शियोइन ने ठंडी आवाज में कहा, सच कहूं तो पहले तो आपने ही उनका डिसाइपल छीना था। योंग और भी गुस्से में बोला, वह लूजर अब मास्टर बनने लायक भी है। फिर उसने सेक्ट लीडर्स की तरफ देखा और कहा, आज फैसला करना होगा, या तो वह रहेगा या मैं। सेक्ट लीडर शांत होकर बोले, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है जूनियर सू। मैं आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह क्या शानदार फैसला है। तो फिर खड़े क्यों हो, सामान पैक करो और चले जाओ। यह सुनते ही योंग गुस्से में कांप उठा और चिल्लाया, सू यांग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी सेक्ट लीडर बीच में आकर सख्ती से बोले, मेरे सामने ही झगड़ा करने की हिम्मत? क्या तुम अब भी मुझे सेक्ट लीडर मानते हो? सेक्ट के नियमों का क्या? योंग गुस्से में बोला, आप हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं। उसने मेरे डिसाइपल को मारा है और हमारे सेक्ट का अपमान किया है। मैं हल्के से मुस्कुराया और कहा, ओह तो यही कहानी है जो तुम सबको सुना रहे हो? फिर मैंने ताली बजाई और कहा, बच्चे डायलॉग तो अच्छे मेमोराइज किए हैं, एक्टिंग बस थोड़ी ओवर हो गई है। लिंग फेंग फिर भी झूठ बोलता रहा, तो तुम काम तो करते हो लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। मेरे मास्टर के सामने सब सच आ गया है। यह सुनकर मैंने बिना हेजिटेशन के उसे एक थप्पड़ मार दिया। ये देखते ही योंग गुस्से में चिल्लाया, हरामजादा, मेरे सामने मेरे डिसाइपल को मार रहे हो। आज अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम यू पिन चुआन नहीं। उसने अपनी पूरी ऑरा रिलीज कर दी। आसपास के एल्डर्स शॉक में बोले, पीक ग्रैंड प्रोफाउंड रेल्म, भाई यू की ताकत ऑलरेडी पीक तक पहुंच चुकी है। तभी पीछे से लिंग फेंग ने ठंडी आवाज में कहा, सू यांग, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। इस बार तुम्हारी मौत तय है। लिंग फेंग की आंखों में बदले की आग जल रही थी। तभी सेक्ट लीडर आगे आए और गंभीर स्वर में बोले, जूनियर भाई सू, भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लो। तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। तुम्हारी वर्तमान शक्ति से उसे हराना संभव नहीं है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मिट्टी का इंसान भी एक दिन गुस्सा हो जाता है। मैं 10 वर्षों से उसे सहन कर रहा हूँ। अगर वह अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना नहीं सीखता तो आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। और हर बात चुपचाप सहते रहने का फायदा ही क्या है? क्या उसे ही असली मर्द होना कहते हैं? आज सब कुछ खत्म होगा। आज उसे समझ आएगा कि गुलाब इतने लाल क्यों होते हैं। यह सुनकर पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर मैं खुद ही हंस पड़ा। हा। सेक्ट लीडर ने लंबी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। योंग आगे बढ़ा और ठंडी हंसी हंसा। आखिरकार तुम्हारे भीतर थोड़ा साहस तो आया। लेकिन याद रखना, यह सब तुमने खुद बुलाया है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, सही बात तो यह है कि मौत को तुमने खुद निमंत्रण दिया है। यह सुनते ही योंग का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, नरक में जा। ये कहते ही वह मेरी तरफ झपटा। दूसरी ओर एल्डर शियोइन घबराकर चिल्लाई, भाई यू, कृपया रुक जाइए। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। मैंने सिर्फ अपना हाथ हल्का सा उठाया और योंग का हमला बीच में ही रुक गया। एक तेज चमक दिखाई दी, फिर उसकी भुजा कटकर अलग हो गई। योंग दर्द से चीखता हुआ दूर जाकर दीवार से टकराया। पूरा हॉल खामोश हो गया। लिंग फेंग हड़बड़ाकर उसकी तरफ भागा। मास्टर, ये कैसे हुआ? मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जमीन पर पड़ा योंग घबराकर पीछे सरकने लगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? कोई मूर्खता मत करना, मैंने शांत स्वर में कहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? ये कैसी दोहरी नीति है? योंग के चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। कुछ समय पहले एक इमोर्टल इस क्षेत्र से गुजरे थे। वह खास तौर पर छिंग यून पीक पर रुके थे, सिर्फ मेरे लिए। वह मुझे व्यक्तिगत रूप से ट्रेन करेंगे। यह सुनकर लिंग फेंग तुरंत चिल्लाया, सू यांग, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, क्या तुम एक इमोर्टल से भी शक्तिशाली हो? अभी घुटनों के बल बैठकर मेरे मास्टर से माफी मांगो। मैं जोर से हंस पड़ा। हा, यू पिन चुआन, सच कहूं तो मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। तुम्हारी डींगे लगभग विश्वसनीय लगने लगी थीं। योंग मुश्किल से खड़ा हुआ। अब डर गए हो, है ना? तो अपने दोनों हाथ खुद तोड़ लो। जियान त्यान सेक्ट छोड़ दो और शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। आज मैं तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर योंग का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर सच में इतना साहस है तो क्या तुम्हें उस इमोर्टल के क्रोध का डर नहीं? मैंने हंसते हुए कहा, कितना मजेदार संयोग है। जिस इमोर्टल की बात कर रहे हो वह तथाकथित इमोर्टल मैं ही हूँ। पूरा हॉल एक पल के लिए जम गया। योंग कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। हा, सू यांग, तुम अभी भी पहले की तरह डींगे मारना पसंद करते हो। इमोर्टल्स का स्तर पूरी तरह अलग होता है। तुम खुद को इमोर्टल कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लिंग फेंग भी तुरंत बोला, सबने सुन लिया। सू यांग खुद को इमोर्टल बता रहा है। इससे असली इमोर्टल्स का क्रोध टूट पड़ेगा। हमें मिलकर इसे मार देना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम तो यू पिन चुआन से भी बदतर निकले। लेकिन लिंग फेंग अब भी चिल्ला रहा था। मौत सामने खड़ी है, फिर भी इतनी अकड़। देखते हैं आज कौन मरता है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहा, तो अपनी आंखें खोलकर देख लो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। अगले ही पल मैंने अपनी शक्ति पूरी तरह रिलीज कर दी। पूरी सेक्ट कांप उठी। फिर मैंने अपना लेजेंडरी तलवार बाहर निकाला। जैसे ही वह प्रकट हुई, पूरे आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। यह दृश्य देखकर लिंग फेंग का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसकी आत्मा ही शरीर छोड़ने वाली हो। असंभव, एक एल्डर अचानक चिल्लाया। हाँ, वही तलवार। उस दिन इमोर्टल के हाथ में यही तलवार थी। दूसरा एल्डर घबराकर बोला, सू यांग, तुम्हें यह तलवार कहाँ मिली? मैंने कंधे उचकाए। उस दिन थोड़ा ज्यादा खा लिया था, इसलिए तलवार से कुछ पत्थर काट रहा था। गलती से थोड़ी ज्यादा आवाज हो गई। फिर मैंने योंग की तरफ देखा। अब भी लगता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ सीखने की जरूरत है। योंग पूरी तरह टूट चुका था। नहीं,
ये असंभव है, तुमने तलवार चुराई है। हाँ जरूर चुराई है। वह बाकी लोगों की ओर मुड़ा। तुम लोग खड़े क्या हो? अगर इमोर्टल बदला लेने आ गया तो पूरा शांतियान सेक्ट नष्ट हो जाएगा। लिंग फेंग भी चिल्लाया, सही कहा, इसे अभी मार डालिए। एक इमोर्टल की तलवार चुराना बहुत बड़ा अपराध है। उनकी बातें सुनकर एल्डर शियाओइन मुस्कुराई। तो फिर दिखाइए ना, कोई एक पल में इमोर्टल कैसे बनता है। मैंने तलवार उठाई और योंग की तरफ इशारा किया। यू पिन चुआन, अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। जैसे ही तलवार ऊपर उठी, एक अंधाधुंध प्रकाश आसमान को चीरता हुआ ऊपर चला गया। यह देखकर योंग का आखिरी साहस भी टूट गया। वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। सीनियर भाईसू, मैं स्वर्ग की शपथ लेता हूँ, आज से मैं पूरी तरह आपका वफादार रहूंगा। यहाँ तक कि फेंग नाम के उस अवज्ञाकारी डिसाइपल को भी आपके पास वापस भेज दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, और इस झंझट वाले मास्टर को भी? फिर मैंने तलवार को हल्का सा घुमाया और कहा, लुओतियान पीक में कचरा अलग करने के नियम बहुत सख्त हैं। यह सुनकर लिंग फेंग लगभग पागल हो गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मास्टर, मैं अपनी कल्टीवेशन खुद नष्ट कर दूंगा, बस मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका दे दीजिए। मैंने शांत स्वर में कहा, अपनी गलती समझकर पश्चाताप करने से बड़ा गुण कोई नहीं होता, इसलिए अगले जन्म में थोड़ा सावधान रहना। इतना कहकर मैंने उन दोनों का अंत कर दिया। कुछ लोगों को यह बुरा लग सकता है कि मैंने 2 लोगों को मार दिया, लेकिन जरा सोचो, अगर आज मैं उनकी जगह होता तो क्या वे मुझे छोड़ देते? जवाब शायद सभी जानते हैं। तभी सिस्टम की आवाज मेरे मन में गूंजी, बधाई हो, आपने सम्राट की दृष्टि प्राप्त कर ली है। इसके सक्रिय होते ही आप हर वस्तु का वास्तविक स्वरूप देख सकेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी छिपे हुए खजाने आपकी नजरों से नहीं बच पाएंगे। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल गई। मैं हर चीज के भीतर तक देखने लगा, कहाँ क्या छिपा है, कौन सी जगह पर कौन सा खजाना मौजूद है, यहाँ तक कि हमारी एसेक्ट में कहाँ कहाँ दुर्लभ ट्रेजर्स छिपे हैं। सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। तभी मेरी नजर एक जगह पर पड़ी और मैं तुरंत चौंक गया। धत, शेनलिंग जेड तो अंडे जितना बड़ा हो चुका है। अगर इसे नहीं लिया तो ऐसा लगेगा जैसे अपना ही पैसा खो दिया। मैंने तुरंत अपनी डिसाइपल से कहा, जाकर वह चीज उठा लाओ। उस दिन इसके बाद कुछ खास नहीं हुआ। अगले दिन सेक्ट लीडर अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जूनियर भाई शेनमिंग, सच में मैं तुम्हारे सामने असफल रहा हूँ। तभी एल्डर शियाओइन कमरे में दाखिल हुई और बोली, भाई सू ने उस दिन एक ही वार में इमोर्टल की छाप काट दी थी और वह फ्लाइंग तलवार भी उन्हीं की थी। सेक्ट लीडर अवाक रह गए। क्या कहा तुमने? तो हम सब गलत थे? एल्डर शियाओइन ने सिर हिलाया। सू हमेशा यही था। ये सुनते ही सेक्ट लीडर के चेहरे पर खुशी फैल गई। अच्छा, बहुत अच्छा जूनियर शेनमिंग, सुना तुमने? स्वर्ग स्वयं हमारी शांतियान सेक्ट को आशीर्वाद दे रहा है। थोड़ी देर बाद मुख्य हॉल में बाकी सभी एल्डर्स मुझे धन्यवाद देने लगे। भाई सू, आपका अनगिनत धन्यवाद। आज से आप हमारे लिए दूसरे पिता समान हैं। मैं मुस्कुराते हुए सभी को 1-2 पिल्स और कुछ कल्टीवेशन तकनीकें बांटने लगा। फिर मैंने मुड़कर कहा, भाई जियांग चोंग, बहन शियाओ, आप दोनों भी आगे आइए। ये लीजिए, डिवाइन मैरोपिल, सर्वोच्च स्तर की तकनीक और 9 हेवेंस मून ग्रैबिंग मैनुअल। संकोच मत कीजिए। यह देखकर सेक्ट लीडर मन ही मन सोचने लगे, बहुत जल्द शांतियन सेक्ट का पुनरुत्थान होने वाला है। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, बड़े भाई चोंग, यू पिन चुआन की मृत्यु के बारे में सच। सेक्ट लीडर ने मुझे बीच में रोक दिया। वह तुम दोनों का निजी मामला था। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। उसने न सुनने का परिणाम खुद भुगता। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, पहले ये पिल्स ग्रहण कीजिए और खुद को रूपांतरित कीजिए। बाद में लुओतियान पीक पर मुझसे मिलने आइए। मेरे जाने के बाद सेक्ट लीडर ने सभी की तरफ देखा। आज जो कुछ हुआ, अगर किसी ने भी यह बात बाहर फैलाई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सभी ने एक साथ कहा, जी मास्टर। फिर वहीं बैठकर सभी ने पिल्स ग्रहण करनी और तकनीकों का अध्ययन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूरे हॉल से चमकदार रोशनी निकलने लगी। दूसरी ओर जिस वस्तु को मैंने देखा था उसे लाने के लिए मैंने चिंग हे को भेजा था। वहां पहुंचकर उसने आश्चर्य से कहा, मास्टर सच में अद्भुत हैं। उन्हें पहले से ही पता था कि यह जड़ी बूटी यहाँ मौजूद है। ग्रैंडमा यू हुआ ने आसपास देखते हुए कहा, उन जैसे महान व्यक्ति के लिए यह ढूंढना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी रुचि इस जड़ी बूटी में नहीं बल्कि उस पत्थर में है। चिंग हे ने पत्थर उठाया और उसे ध्यान से देखने लगी। ये तो बिल्कुल साधारण पत्थर जैसा दिखता है। मास्टर इसे क्यों चाहते होंगे? जैसे ही उसने पत्थर को पूरी तरह उठाने की कोशिश की, अचानक एक तलवार की चमक उसकी ओर बढ़ी। चिंग हे तुरंत पीछे हट गई। 1 मिनट, तुम कौन हो? उसके सामने एक युवा लड़की तलवार लिए खड़ी थी। उसका नाम बाइनिंग था। ग्रैंडमा तुरंत चेतावनी देने लगी, सावधान, वह ब्राइट मून रियल्म की कल्टीवेटर है। बाइनिंग ने चिंग हे का निरीक्षण किया और बोली, प्रोफाउंड रियल्म का पहला स्तर शांतियन सेक्ट के लिए बुरा नहीं है। मैं ये हेवनली एसेंस ग्रास ले जा रही हूँ। बदले में ये मैरो क्लेंजिंग पिल रख लो। ये एक टॉप टियर स्पिरिट पिल है, तुम्हारी अधूरी दवाओं से कहीं बेहतर। चिंग हे ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाइनिंग ने भौं उठाई, मैं मेडिसिन किंग वैली की प्रतिनिधि हूँ, एक 3rd लेवल अल्केमिस्ट। यहाँ तक कि मेरे पास भी इस जड़ी बूटी को सफलतापूर्वक उपयोग करने की केवल 30% संभावना है, इसलिए मेरा प्रस्ताव मान लेना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चिंग हे ने शांत स्वर में कहा,
अगर तुम्हें यह घास चाहिए तो ले जाओ, लेकिन अपनी पिल अपने पास ही रखो। बाई निंग कुछ पल के लिए चुप रह गई। क्या तुम इसे मुफ्त में दे रही हो? धन संपत्ति के प्रति जरा भी लालच नहीं। सच में अद्भुत चरित्र है। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बताओ, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनोगी? मैं मन ही मन सोचता, पता नहीं लोगों को यह आदत क्यों होती है, जैसे ही कोई अच्छी चीज दिखाई देती है उसे अपने पास ले जाने का मन करने लगता है। लेकिन चिंगहे ने बिना एक पल गनवाए जवाब दिया, मेरे पास पहले से ही एक मास्टर है। बाई निंग ने हल्की सांस छोड़ी। शांतियन सेक्ट तो सिर्फ एक सेकेंड रेट सेक्ट है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा भविष्य बना दूंगी, तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगी। चिंगहे ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं ये चिंगहे कभी भी अपने मास्टर के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। यह सुनकर बाई निंग कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हें मनाना संभव नहीं है तो मैं तुम्हारे मास्टर को मनाऊंगी, और अगर वह भी राजी नहीं हुए तो जरूरत पड़ने पर मैं बल का प्रयोग भी करूंगी। इतनी वफादार डिसाइपल तैयार करने वाले मास्टर से मुझे अवश्य मिलना चाहिए। रास्ता दिखाओ। इसके बाद दोनों सेक्ट की ओर चल पड़ी। चिंगहे बोला, बस मेरे मास्टर को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बाई निंग नीचे उतर आया। उफ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं मेडिसिन किंग वैली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लुओ त्यान पीक के लीडर। बाहर आइए और मुझे वेलकम कीजिए। उसके बाद उसने अपनी पावर शो की, जो जाकर पहाड़ पर स्ट्राइक कर गई। ग्रैंडमा बोली, ओह नो, सीनियर इस वक्त डाओ की टीचिंग्स दे रहे हैं। आपने ग्रेट डाओ के फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया। चिंगहे चलो जल्दी से बोला, अभी के अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांग लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तभी मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे एक छोटा सा अटैक कर दिया।